फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अब हम बच गए हम लोग हैं भाई इस टाइम काठमांडू में, नेपाल में। जिन्होंने मेरा वीडियो इससे पहले नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट ऑन माय चैनल, जिसके अंदर हम लोग दिल्ली से पहले आए गोरखपुर, सेकेंड डे हम लोग आए गोरखपुर से काठमांडू बाय रोड। और उसके अंदर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कराया है इसमें कि बॉर्डर पे जो गाड़ी का पास बनता है, परमिट बनता है, वो कैसे कैसे बनता है और क्या क्या करना है आपको। और अभी हम, जैसे मैंने बताया, कि काठमांडू में है हम लोग। काठमांडू में एक जगह है थमेल। थमेल इज़ जस्ट लाइक, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली से कंपेयर करूँ तो दिल्ली में जैसे अपने करोल बाग है, यहाँ ये कह लो कि पहाड़गंज है, वैसे है। होटल ही होटल्स है यार। मैं दिखाता हूँ पहले आपको। मैं अपने होटल की बालकनी से दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से थमेल स्टार्ट है और पूरे इसके अंदर आपको होटल्स, कैफ़े, डिस्कोथेक, पूरा मतलब हैपनिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं चंद्रागिरी के लिए। ये हमारे होटल का रूम है जो कि 3 बेड है और अभी तो सब तहस नहस हो रखा है क्योंकि हम लोग कल से यहाँ पे रुके हुए हैं। और नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। ये ट्रिपल बेड में है। चंद्रागिरी यहाँ से थमेल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन भाई सिटी का ट्रैफिक होने की वजह से हमें लग जाएगा ऑलमोस्ट 1 आवर पहुँचने में। और वहाँ पहुँचकर हम लोग जाएंगे केबल कार, क्योंकि चंद्रागिरी जो है वो केबल कार के लिए फेमस है। और अगर आप नेपाल आते हैं तो ये आपकी आइटनरी में मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना चाहिए आपको। बहुत सुंदर जगह है और बहुत हाइट पे है। तो खैर हम जा ही रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो जर्नी करते हैं जी स्टार्ट फॉर चंद्रागिरी। ये होटल की रिसेप्शन हो गई। एक्चुअली यार हम लोग यहाँ रुके हैं, थमेल में एक होटल है VIP रेट्रो। और अगर आप पूछो कि कितने में पड़ा हमें, तो ये पड़ेगा ऑलमोस्ट 6,000 रुपये फॉर 3 पर्सन विद ब्रेकफास्ट, नेपाली करेंसी में। जेटली साहब बड़े ही गंभीर मुद्रा में कहने पे स्माइल किया है। भाई साहब इतने महान हैं, इससे ना हम एक दिन पहले दूसरे होटल में रुके हुए थे, क्योंकि ये होटल हमारा आज से बुकिंग थी इसमें। चश्मा भूला है वहाँ पे। और आज सवेरे जब लेने गए, वहाँ की जो हाउसकीपिंग वो डाल के घूम रही है। चलो जी, मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, ये पकड़ो आप। नहीं मैं ले, अच्छा छोड़ हो गया, इधर आऊँ मैं सामने। तो इसकी पार्किंग होटल के अंदर ही है। गाड़ी भी बहुत गंदी हो रखी है यार, क्लीन कराने वाली है। ये देखो गाड़ी के हालात देखो आप। ये करनाल नंबर की गाड़ी है, हरियाणा की। जहाँ हाथ लगा रहे हैं कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो यहाँ पटक देते हैं बैग। अब करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट और देन निकलते हैं फर्दर चंद्रागिरी के लिए। जी चंद्रागिरी का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 12 किलोमीटर थमेल से, और हमें टाइम दिखा रहा है 35 मिनट। तो रीज़न भैया आपके सामने ट्रैफिक लगा हुआ है, लोकल सिटी में घूम रहे हैं, तो ये चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। मल्टीपल रेड लाइट्स, मल्टीपल चौक्स और मल्टीपल ट्रैफिक जैम्स। 1 बजे का अराइवल टाइम हो गया 12:09। ये मेरा इंडिया का टाइम है, इसमें 15 मिनट और ऐड कर दो, यानी कि 12:24। तो हम लोग पहुंच गए जी चंद्रागिरी हिल्स। यहाँ पे हम लोग जाएंगे अब रोपवे पे। पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। ये कर दीजिए गाड़ी पार्क हमने यहाँ पे, और यहाँ से जाएंगे इधर सीधा। ये जो सीढ़ी नज़र आ रही है, नीचे उतरेंगे, टिकट लेंगे और एक चक्कर काट के आएंगे।
और अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, देखो हम कितना हाइट पे गाड़ी से आ गए हैं ऑलरेडी, और फर्दर यहाँ से और हाइट पे जाना है हमको। पूरा काठमांडू सिटी नज़र आ रहा है, और ये ऊपर जो प्लेन जा रहा है, हाँ या हाँ, ये हम इससे ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे, यानी कि ये प्लेन हमारे को नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। इतनी हाइट पे केबल कार ले जाएगी हमें। ये देखो, ये मैंने 2x जूम किया हुआ है, और ये 5x 6x कर दिया मैंने। पूरा काठमांडू शहर नज़र आ रहा है। ये है जी टिकट काउंटर। इसमें जैसे हम लोग फॉरेन सिटीजन्स हैं तो हमारे प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी मैं अभी आपको अपडेट देता हूँ। ये है जी वोट वेज का नेपाली करेंसी में 1360 पर 100 कंट्रीज़, यानी कि हम लोग 100 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। इंडिया वालों को लगेगा 1360, अगर आप नेपाली होते तो आप पे लगते 850, लेकिन हम तो इंडियन हैं तो हमारे लगेंगे 1360 पर हेड। तो भाई यहाँ पे टिकट चेक होने के बाद हम लोग यहाँ क्यू में लग गए। आप लाइन देख लो, जैसे जिगजैग होकर के ये पूरा क्यू है, और ये पीछे ट्रॉली चल रही है। एक बार एक ट्रॉली में 6 या आई थिंक शायद 8 लोग बैठ सकते हैं। अभी चलो जी, गुलाटी साहब और जेटली साहब बैठ गए, और ये हमारी ट्रॉली है, और अभी एंट्री होने वाली है। ये देखो जी कितनी हाइट पे है, और अभी तो एक पहाड़ है, इसके बाद आगे फर्दर और आगे जाएगी। इस तरफ नजर आ रहा है काठमांडू सिटी। ये देखो जी, एक पहाड़ खत्म हुआ और दूसरा शुरू, और अब स्पीड ऐसा लग रहा है जैसे ट्रॉली रुक गई हो, बहुत स्लो चल रहा है। कान भी बंद हो रहे हैं। आओ जी आओ, लैंडिंग हो गई हमारी। जाओ मेरी शक्ति हो। यहाँ आगे भी हरियाणा के गाने चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग बाहर आए हैं, और फर्दर यहाँ से जाएंगे ऊपर, ये चढ़ाई चढ़ के ऊपर। एक एक्चुअली छोटा सा एक रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है, रिजॉर्ट तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा ये कह लो कि रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप खाना पीना करेंगे, और साथ में पशुपतिनाथ टेम्पल भी बना हुआ है। तो अब हम भैया ये चढ़ाई चढ़ के जाएंगे। जिस किसी को सांस चढ़ता हो तो धीरे धीरे जाएं, क्योंकि ठीक ठाक चढ़ाई है। एक्टिविटी के नाम पे यहाँ पे ये जैसे साइकिल है, ये साइकिल है, साइकिल रोपवे के ऊपर चलेगा, आप मतलब पैडल मारेंगे, और पीछे इसके जिप लाइन है। और ये देखो जिप लाइन, 360 साइकिलिंग, स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉक, स्विंग, फ्री फॉल, वॉल क्लाइंब, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ है। और यहाँ पे बना हुआ है खाने पीने का, फूड जॉइंट कह लो, रेस्टोरेंट कह लो। और ये है जी पशुपतिनाथ टेम्पल। लगी थी कि मैं शूट करने भूल गया, हमने मंगाया जी एक झोल मोमो, एक चाउमीन जो कि खाली हो गया, और एक मंगाया पास्ता। अब पास्ता बचा हुआ है, तो इसी से आइडिया लग रहा है कि कौन सी आइटम कितनी टेस्टी है। रिकमेंडेड, क्या बोलते हैं इसको, चाउमीन। चाउमीन मस्ट 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 हैव अ टेस्ट, बहुत बढ़िया चीज़ है झोल मोमो। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, नो नो। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर व्यू टावर पे।
व्यू टावर पे जाने के लिए फर्दर एक और टिकट लेनी पड़ती है, जो कि है ये 50 रुपीज़ पर हेड। हम 3 लोग हैं तो हमारे लगे 150 रुपीज़ नेपाली। तो बस करो जेटली साहब, कितना खाओगे हैं? इतना तो टेस्टी भी नहीं है। मेरी स्पीड घट है ना, स्पीड कम नहीं, टेस्ट ज़्यादा नहीं है। पास्ता अपने दिल से मंगवाया है और मुंह से पूरा खाएंगे। हाँ तेरी, दिल से मंगाया और मुंह से खाएंगे। और ऑप्शन भी खाने का कहीं से। ये रेस्टोरेंट के अंदर ही काउंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट लेना है। 50 रुपीज़ नेपाली। और ये है इसका रास्ता। थ्री ओके। गुलाटी साहब शक्ल नहीं दिखा रहे अपनी, अदरवाइज इनकी शक्ल और पिछवाड़ा दोनों बता रहे हैं कि इनकी ऐसी जैसी हुई यहाँ पे चढ़ाई चढ़ के। ये देखो शक्ल। ये देखो जी ऊपर से व्यू। ये है जी वो साइकिल वाला स्टॉप, और ये आ गया, कहाँ गया ये जिप लाइन। सीढ़ियाँ आ गई भैया। अब ऐसा है, यहाँ और रखे बादल, तो आगे कोई अच्छा व्यू दिख नहीं रहा ढंग से, बट ये देखो बादल हमारे से नीचे, सिटी और अगर ये बादल ना हो तो यहाँ से 5-7 पीक्स हैं जो नज़र आ जाती हैं, और उसके लिए यहाँ भी बाइनोकुलर लगा हुआ है। और इधर से भी है सिटी का व्यू। 9x जूम कर रखा है मैंने। ये वो पॉइंट है जहाँ मैं बता रहा था कि प्लेन जो है हमारे से भी नीचे से निकलते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे भी लैंडिंग होती है प्लेन की, क्योंकि काठमांडू सिटी आ गया तो इस साइड से प्लेन आएगा और इस साइड पे निकलता है। फिलहाल कोई प्लेन आया नहीं, बहुत देर से हम लोग खड़े हैं, और बड़ा मस्त भी होता है वो भी। ये देखो जी, ये हो रही है साइकिलिंग। तो साथ में वीडियो शूट कर रहा है। तो जी लकीली प्लेन भी आ गया है। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, हमसे भी नीचे, हम इससे ज़्यादा हाइट पे हैं प्लेन से। क्या बात कर रहे हैं, पूरा काठमांडू हमारे नीचे है। ये हम लोग आ गए जी चंद्रागिरी के टेंपल, यानी कि पशुपतिनाथ टेंपल। ये जो चंद्रागिरी में एक अलग से पशुपतिनाथ टेंपल भी बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। तो अब चल पड़ेंगे हम वापस। अगेन ये टिकट्स स्कैन होंगी। अभी तो फ़िलहाल रश नहीं है, लेकिन अगर आप लेट आते हो तो उस केस में क्या होगा कि सुबह भी बहुत लंबी लाइन मिलेगी और शाम को भी। और कुछ ये कि हम लोग आए हैं, आज मंडे है तो मंडे को रश कम होता है, सैटरडे संडे रश ज़्यादा होता है। दोस्तों अभी हम आए हैं पशुपतिनाथ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप एक ही ब्लॉग में देख रहे हो, लेकिन आज डे चेंज हो गया क्योंकि चंद्रागिरी में यार 4 से 5 घंटे का
हो जाता है टोटल आना जाना ट्रॉली में। तो हमने कल सिर्फ वही किया था और आज हम लोग निकले हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पशुपतिनाथ टेम्पल। पार्किंग एरिया जी, यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जो मंदिर है यहाँ से लगभग 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है और वहाँ जा कर के अपना जूता चप्पल उतारेंगे और लेदर का सामान कोई भी अलाउड नहीं है। बेल्ट पर्स, फोटोग्राफी वीडियो बनाना मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। अलाउड है क्या? मोबाइल मनी पास अच्छे से रखना मंदिर में। हाँ, अभी सारा दरवाजा खुला है मंदिर का, उतना भीड़ नहीं है। सब बाजार सारा नहीं, दिल से ले लीजिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये आगे जी मेन जो गली है जहाँ पे प्रसाद वाले नहीं थैंक यू। तो यहाँ से अगर आपको प्रसाद लेना हो, माला लेनी हो, कुछ भी हो, वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम तो यार कुछ नहीं ले रहे फिलहाल, हम सीधा जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और मोबाइल पर्स आप कुछ भी लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ का। तो अभी हम लोगों ने रूट थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तब ये कॉरिडोर बन रहा था, तो अब बन चुका है। तो हम इधर से जा रहे हैं। पहले हम गए थे जहाँ पे दुकानें उस तरफ, तो थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हम इधर से जा रहे हैं जहाँ ये गेट नज़र आ रहा है। ये शॉर्ट है लेकिन यहाँ पे कोई दुकान नहीं मिलेगी। प्रसाद चाहिए तो पीछे से ले लो भाई दुकान से। भाई यहाँ पे आकर के ये जूता चप्पल का ऑप्शन है, यानी कि आप अपना शूज़ देंगे। शूज़ देने का तरीका भी है भाई, यहाँ ना बैग्स हैं एक्चुअली। ये देखो ये बैग्स हैं, यहाँ ये बैग्स टंगे हुए हैं। ये बैग आपको लेना है, अपने शूज़ चप्पल जो भी आपके पहना हुआ है इसमें डालना है, इधर सामने काउंटर पे दे देना है। बाकी प्रोसेस सेम है। वो देंगे, कूपन देंगे आपको, कूपन लेके वापस कूपन दोगे, आपको आपका बैग मिल जाएगा। कोई चार्जेस नहीं इसके, फ्री सर्विस है। थैंक यू। जूता चप्पल हमने जमा कर दिया है, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये जी मेन एंट्रेंस है, आप लोग इधर से आए और उसके बाद मंदिर स्टार्ट हो गया। ये है जी मेन एंट्रेंस, जिसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ यहीं तक मोबाइल अलाउड है। ये देखिए इसके अंदर मेन मंदिर है, गर्भगृह कह लो। तो इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। इसके बाहर आप कितना भी फोटोग्राफी करो, वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो आप। तो जी हम लोगों के दर्शन हो गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हुआ ये कि यहाँ पे यार हमने ना पंडित जी कह लो या एक सेवादार को से कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप हमें नेपाली 3000 रुपये दे दो और हम आपको VIP दर्शन करवा देंगे। तो हमने भाई उनको 3000 रुपये दे दिए और बढ़िया से हमारे दर्शन हुए। बिल्कुल पास जा कर के शिव जी भगवान के दर्शन हुए। और वैसे अगर ऑफिशियली आपको VIP दर्शन करने हैं तो मॉर्निंग के टाइमिंग है 9:30 to 11। तो ये मंदिर से हो गए हम लोग फ्री और अब हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर। और ये देखो मेरे साथ गुलाटी साहब, जट साहब कितने, जट साहब चश्मा आ गए, जट साहब आ गए। ये सही है। तो अभी दरबार स्क्वायर यार घूमने की अच्छी जगह है, यूनेस्को साइट है। तो खैर मैं तो पहले भी गया हूँ, तो इनको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हम लोग इस तरफ से आए हैं और ये सामने है पूरा दरबार स्क्वायर। अभी पैदल इसमें जाएंगे, घूमेंगे और आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। शॉपिंग भी कर सकते हो
रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, और ये जो एरिया है आगे घूमने का ये तो है ही। यहाँ पे बहुत सारी हिंदी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। ये है जी दरबार स्क्वायर। अंदर म्यूज़ियम भी है घूमने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे यार। ये यहाँ पे अगर आप दीवार को देखो ध्यान से तो ये अंदर को ऐसे टिल्ट हो रखी है, झुकी हुई है, और लकड़ी का बहुत अच्छा काम हो रखा है। बस रुको, कितने चौथे में लेके चले। तो ये ये जगह सेंट्रल एरिया आ गया सेंट्रल एरिया दरबार स्क्वायर का। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, ये यहाँ इसको बोलते हैं हनुमान ढोका, और वैसे भी आज ट्यूसडे है। और यहीं पर ही है ये भैरव बाबा का मंदिर। और पुराने ज़माने में, या इनफैक्ट कुछ टाइम पहले भी, ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे बलि दी जाती थी। ये कवर किया हुआ है ना, ये खड्डा था यहाँ पे, था क्या है अभी भी, लेकिन कवर किया हुआ है फ़िलहाल। तो यहाँ पर बलि दी जाती थी। तो ये है मार्केट यहाँ पे दरबार स्क्वायर में। दोनों तरफ शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक्स हो, गारमेंट्स हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, ये एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नेपाल के हिसाब से सस्ता मटेरियल और सस्ता सामान मिल जाएगा। हाई क्वालिटी ब्रांड में जाना हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा दरबार मार्ग, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। तो ब्रांड्स तो यार अपने इंडिया में भी बहुत हैं, सब मिल जाते हैं। तो अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है तो ये बेस्ट एरिया है, हमेल एंड दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर तो मैं ज़्यादा रेट करूँगा, और उसके बाद आएगा हमारा हमेल। भाई जब दरबार स्क्वायर आओ तो ये जगह है एक स्वास्तिक स्वीट्स एंड स्नैक्स, यहाँ जरूर आना। बहुत बढ़िया खाना है यार, बहुत बढ़िया। ये दरबार स्क्वायर का चौक है मेन, जहाँ से दरबार स्क्वायर स्टार्ट होता है। तो वहाँ से जस्ट ये 100 मीटर्स है, सीधा आना, सीधा 100 मीटर्स। स्वास्तिक स्वीट्स एंड स्नैक्स। तो जी ये थी हमारी काठमांडू की जर्नी। तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम पोखरा के लिए। पोखरा जो है वो यहाँ का एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। तो अगर नेपाल आप घूमने आ रहे हो तो ये 2 सिटीज़ कवर करो तो ही आपका ये सफल माना जाएगा ट्रिप। काठमांडू एंड पोखरा। थर्ड जनकपुरी है, लेकिन वो दूसरी ऑपोजिट साइड पड़ता है, तो वहाँ फिर स्पेशल जाना पड़ेगा भाई। तो हम लोग कर रहे हैं काठमांडू एंड पोखरा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।